गांव के किनारे पर गोपाल नाम का किसान रहता था। गोपाल मेहनती था और हर मौसम में अपनी पूरी जान लगाकर खेती करता। इस साल बारिश अच्छी हुई थी, इसलिए उसकी गन्ने की फसल खूब लहलहा रही थी। लंबी लंबी हरी फसल देखकर गांव वाले कहते, गोपाल का खेत तो इस बार सोने की खदान लग रहा है। गोपाल खुश था। उसे उम्मीद थी कि इस बार की फसल से वह अपने बच्चों की पढ़ाई और बहन की शादी आराम से कर पाएगा। लेकिन हर अच्छी चीज पर बुरी नजर भी लग जाती है। गांव में ही रहते थे जग्गा और बबलू। दोनों कामचोर और लालची थे। खेती करने से ज्यादा उन्हें दूसरों की मेहनत हड़पना आसान लगता था। जब उन्होंने गोपाल के खेत को देखा तो मन ही मन चोरी की योजना बना डाली। एक रात दोनों चुपके से खेत में पहुंचे। हाथ में दरांती थी और साथ में बोरे भी। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन खेत में अंधेरा गहरा था। दोनों ने धीरे धीरे फसल काटनी शुरू कर दी। उन्हें लगा कि उनका काम आसानी से हो जाएगा, मगर वे यह नहीं जानते थे कि गोपाल सतर्क किसान था। उसे पहले से अंदेशा था कि कोई उसकी फसल पर नजर गड़ाए बैठा है। इसलिए उसने खेत के एक कोने में झोपड़ी डाल रखी थी और वहीं सोता था। जैसे ही फसल कटने की चर आवाज आई, गोपाल उठ गया। उसने तुरंत लालटेन जलाई और जोर से चिल्लाया, कौन है मेरे खेत में? चोरी करते पकड़े गए तो बख्शूंगा नहीं। जग्गा और बबलू घबरा गए और भागने लगे। गोपाल ने शोर मचाया तो आसपास के गांव वाले भी दौड़े चले आए। थोड़ी देर की भगदड़ के बाद दोनों चोर पकड़े गए। उनके बोरे आधे कटे गन्नों से भरे हुए थे। सुबह होते ही पंचायत बैठी। दोनों चोरों को सबके सामने लाया गया। सरपंच ने सख्त लहजे में कहा, किसान दिन रात पसीना बहाकर अपने खेत को सींचता है। उसकी मेहनत चुराना सबसे बड़ा पाप है। अगर मेहनत करोगे तो अनाज मिलेगा, चोरी करोगे तो सिर्फ बदनामी। जग्गा और बबलू की गर्दन शर्म से झुक गई। पंचायत ने फैसला सुनाया कि वे दोनों अगले 2 महीने तक गोपाल के खेत में मजदूरी करेंगे और बदले में कोई पैसा नहीं लेंगे।